अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रांडेड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, कर्मठ बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि है द ट्रू स्टोरी ऑफ ए गैस स्टेशन वर्कर। और हम जानेंगे कि एक गैस स्टेशन वर्कर किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फाउंडर बनता है। और आप भी जान जाएंगे कि आप भी अभी कुछ भी हो, लेकिन आप भी अगर बड़ी सोच रखेंगे, कुछ करना चाहेंगे तो कुछ भी आप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी। और हम स्टोरी को 3 पार्ट में समझने वाले हैं। जो पहला पार्ट शुरुआत होता है कि जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वो बड़े होकर पैसों का ढेर लगा देगा। मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की। जब वो बचपन में जब छोटे थे, उनका जन्म एक बहुत ही साधारण फैमिली में हुआ था। उनके पापा एक स्कूल टीचर थे और वो अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। उस समय स्टार्टिंग से ही उनके अंदर पैसे कमाने के एक नया, एक अलग ही जुनून था। वो बचपन में पकौड़ी या कुछ भी बेच करके पैसा कमाते थे। उन्होंने एक बार देखा अपनी माँ को कि वो पैसे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आप चिंता मत करें, मैं बड़े होकर के पैसों का ढेर लगा दूंगा। आप सोच सकते हैं एक छोटा बच्चा इतनी प्रबल इच्छा शक्ति, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला किस तरह से अपनी माँ से ऐसी बात बोल सकता है। और आप अभी भी एक अच्छी फैमिली में होकर भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके ऊपर है कि आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं। दूसरा पार्ट शुरू होता है जब वो गैस स्टेशन में काम करने जाते हैं यमन। उनके बड़े भाई उनको कहते हैं कि तुम यमन चले जाओ, और वो सिर्फ 16 साल की एज में यमन चले जाते हैं। वहाँ पर एक गैस स्टेशन में उनको काम मिल जाता है, वहाँ वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर काम करते हुए भी उनके अंदर जो एक जुनून था, एक इच्छा शक्ति थी, एक आग थी, वो अभी रुकी नहीं। और उन्होंने नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए कि वो किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से नए रास्ते खोज सकते हैं। उन्होंने देखा कि जो यमन की मुद्रा है उसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो उसमें चांदी मिला हुआ है उसकी चांदी की वैल्यू से कम है। यानी कि चांदी उन्होंने पिघलाना शुरू कर दिया और उस चांदी को बेच करके पैसे कमाने लगे। इस तरह से उन्होंने एक नया रास्ता खोज लिया और वो कम से कम लाख रुपए कमा चुके थे यही काम करके। तो अगर आपके अंदर कुछ करना चाहेंगे तो आपको नए रास्ते जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद वो 1958 में सिर्फ 50,000 रुपये के साथ भारत वापस आते हैं और उन्होंने पॉलिस्टर यार्न का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन इस समय उनका फोकस था कि अपने बिजनेस को आगे ले जाना है। और वो अपनी फैमिली यानी कि बीवी और 2 बच्चों के साथ एक 1 बेड रूम में रहने लगते हैं और वहीं पर वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं और नए नए तरीके खोज करके और अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा चालू करने की, और वो शुरुआत करते हैं रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की। सिर्फ 15,000 रुपये के साथ उन्होंने रिलायंस की स्थापना की और साथ ही साथ उनका पहला ब्रांड था विमल, जो कि 1969 में उन्होंने लॉन्च किया था। इसके बाद रिलायंस का IPO है 1977 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो और 58,000 इन्वेस्टर्स ने उसको खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया। धीरू भाई अंबानी पद्म विभूषण के साथ साथ 50 सबसे पावरफुल एशिया के लोगों में शामिल हैं और आज रिलायंस की टोटल वैल्यूएशन 6.23 लाख करोड़ रुपए है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से बड़ा होता है। कोई इंसान अपने जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। आप अभी कुछ भी हो, लेकिन अगर आप एक बड़ी सोच रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बहाने नहीं बनाने हैं और धैर्य से आगे बढ़ना है। और आप भी देखेंगे कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपके सामने घुटने टेक देगी। हमारी पावरफुल वीडियोज़ को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो शेयर करके, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लगातार लाते रहें। हमारी वीडियोज़ देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अपना प्यार देने के लिए।